ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है बीट द जीनियस। मैं हूं मनीष पॉल, आपका होस्ट। तो देखिए भाई, इस शो को देखने के लिए आपके दो कारण हैं। एक तो हैंडसम होस्ट देखने को मिलेगा और दूसरा घर बैठे बैठे हर दिन ढेरों स्पेशल प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। इंडिया को देखिए सोने की चिड़िया कहा जाता है। वो टैग तो हमसे सालों पहले छीन लिया गया, लेकिन ज्ञान का भंडार इंडिया में पहले से था, है और रहेगा। और इसी ज्ञान का इस्तेमाल इंडिया घर बैठे बैठे हमारे शो के द्वारा कर सकती है और जीत सकती है हर दिन ढेर सारे शानदार गिफ्ट। तो देर नहीं करते, अब उन्हें बुलाते हैं जिनकी नॉलेज मुंबई की बारिश से भी ज्यादा बरसती है, विकिपीडिया के भी इंसाइक्लोपीडिया, हमारे शो के क्विज मास्टर प्रणब मुखर्जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। वैसे मुझे जब से पता चला कि मैं इतने ज्यादा जीनियस आदमी के साथ शो करने वाला हूँ, मैं सारी किताबें पढ़ के आया हूँ। चाचा चौधरी, साबू, पिंकी, बिल्लू, ट्विंकल, सब पढ़ के आया हूँ। नहीं, इट्स फाइन। या इंडिया's लिटरेसी रेट 74% है। यस। तो बाकी जो 26% है उससे मिलके अच्छा लगा। मेरी तारीफ के लिए। So if we can start quizzing, sir. देखिए सर, I really like that because क्या है, जब दो इंटेलिजेंट लोग बातें करना शुरू करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं होता। पर एक काम करते हैं, आप आइए आराम से अपना स्थान ग्रहण करें। आइए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ये देखिए। काम करते हैं कि ऑडियंस को और हमारे क्विज मास्टर को हमारे गेम के रूल्स जो है वो समझा देता हूं। हर सवाल के लिए ऑडियंस को मिलेंगे 4 ऑप्शंस और हमारे क्विज मास्टर को बिना किसी ऑप्शन के देने होंगे सवालों के सही जवाब। हर बढ़ते सवालों के साथ क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी। याद रखिए, जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड। तो चलिए, गेम के रूल्स तो आप समझ चुके हैं। आर यू रेडी? वेल सर, आप रेडी हैं? एकदम। देखिए, आपने जब भी जवाब देना है, ये लीवर जो है इसको आप पुल करेंगे तो मैं समझूंगा आप जवाब दे चुके हैं। राइट सर? लेकिन अगर आपका जवाब सही हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लीवर पुल किया और आपका जवाब गलत हुआ तो सर आपको पता है क्या है? सर, ये कुर्सी खुल जाएगी, आप सीधा नीचे जाएंगे और नीचे हमने मगरमच्छ रखे हैं। ऑलराइट, तो चलिए, हमारे क्विज मास्टर बिल्कुल रेडी है, हमारी ऑडियंस बिल्कुल रेडी है और मेरे मिस्टर माईपैड यानी एमपी ये भी बिल्कुल रेडी है। अब आपको पता चलेगा माईपैड की नॉलेज के बारे में। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। किस राज्य में खजुराहो के मंदिर बने हैं? आपके 15 सेकेंड का समय शुरू होता है। अब क्या बात है, क्विज मास्टर ने ऑलरेडी लीवर पुल कर दिया। मुझे लगा था सिर्फ चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। 15 सेकेंड हुए खत्म। ऑडियंस आप भी रुक जाइए और क्विज मास्टर आपके हिसाब से सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। आपने एमपी बोला, एमपी को यानी मनीष पॉल को। अब एमपी पूछेगा एमपी से यानी माईपैड से। माईपैड बताइए सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। Absolutely right. वेल, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है।
ज्यादातर खजुराहो मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेला वंश द्वारा किया गया था। सर आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। रेडी आप अगले सवाल के लिए? ऑल राइट, तो चलिए हमारे क्विज मास्टर बिल्कुल रेडी है और मैं भी रेडी हूं। क्वेश्चन नंबर 2। MS धोनी ने सोशल मीडिया पे किस गाने का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? 15 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 15 सेकंड क्विज मास्टर सोच में। मुझे हालांकि हाल ही में ही हुआ है, बट मुझे लग रहा है कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा गाना था। ऑडियंस ध्यान रखना, आप अपने ऑप्शंस को अच्छे से चुन लीजिए। 15 सेकंड का समय हुआ यहाँ पे खत्म। आई एम श्योर ऑडियंस आपने अपने जवाब जो है वो फ्रीज कर दिए होंगे, और फ्रीज तो जवाब वैसे क्विज मास्टर आपने भी किया है, राइट? मुझे पता नहीं, ऐसे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप मुझे देखते हुए सोच रहे हैं कि क्या आपने सही जवाब दिया है या नहीं। आपको लग रहा है सही है? दोनों गाना में एक चॉइस था। हाँ, आई टूक इन्फॉर्म्ड चॉइस। देखते हैं। हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत खुश हो रही है, क्योंकि अगर आपका जवाब गलत हुआ तो हमारी ऑडियंस जो है उनको और ज्यादा प्राइजेस मिलेंगे। अगर उनके जवाब आपसे ज्यादा हुए तो आज ऑडियंस के मजे होने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो बताइए आपने क्या जवाब चुना? मैं पल तो पल का शायर हूँ। आप पल तो पल के शायर हैं, और आप तो कह रहे थे आप क्विज मास्टर हैं। क्विज मास्टर तो शायर भी है। क्या बात है। अब वैसे शायरी पसंद है आपको? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जैसे उदय प्रकाश की कविता है। जी जी प्लीज। आदमी मर जाने के बाद कुछ नहीं बोलता। हाँ हाँ। आदमी मर जाने के बाद कुछ नहीं सोचता। कुछ ना बोलने और कुछ ना सोचने पर आदमी मर जाता है। क्या बात है सर, आपने इतनी गहरी शायरी बोली है। इसमें एक शेर अगर मैंने भी एकदम से आया जहन में बोले तो इरशाद अर्ज किया है, मैं तेरे लिए जी सकता हूँ, तेरे लिए मर सकता हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर तू ना पटी तो यही फॉर्मूला किसी और पे अप्लाई कर सकता हूँ। I love myself. Yeah, thank you so much. Thanks. Autographs and photographs later. Please sit down. Thank you. Yes. Never mind. तो एक काम करते हैं, आपने कहा मैं पल दो पल का शायर हूँ। Well, my bad. क्या कहते हैं हमारे क्विज मास्टर जी, सही है या नहीं बताएं? मैं पल दो पल का शायर हूँ, सही जवाब। क्या बात है सर। ऑलराइट, स्वतंत्रता दिवस पर MS धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक फेयरवेल वीडियो डाला जिसमें उन्होंने अपने फैंस के लिए लिखा, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रात 7:29 पर उन्होंने क्रिकेट जगत से रिटायरमेंट ली। क्या बात है यार, धोनी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए ऑडियंस, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर तो आपने 5 सवालों के जवाब सही दिए और हमारे क्विज मास्टर ने भी सही दिए तो आपको मिलेंगे बढ़िया बढ़िया इनाम। तो मेरे ख्याल ऑडियंस इस समय ब्रेक कर रही कि एक तो गलत हो जाए, थोड़ा मुश्किल है। नेवर माइंड, विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा सवाल नंबर 3। भारतीय व्यापार घराने के कौन से पूर्व अध्यक्ष भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे? आपके 15 सेकंड का समय शुरू होता है। ऑडियंस, ये इन्होंने ऑलरेडी जो है रिवर्ट पुल कर दिया, इज ऑलरेडी एट इट। मुझे लग रहा है कि टाइम अप। तो मुझे एक बात जाननी थी इससे पहले कि मैं आपसे जवाब जानूं। आपने बचपन में, मतलब बच्चे खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आप क्या बादाम का पेड़ खा गए थे? इतना नॉलेज आपको है सर? नहीं, ऑब्जर्वेशन था। वन ऑफ द थिंग्स वी डिड वाज स्कूल बस, जब घर से स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद जब हम लोग घर जाते थे जी, हम लोग एक गेम खेलते थे। हाँ, रोड पे जितने सारे होर्डिंग हैं, हाउ मेनी कैन वी रिमेंबर व्हेन वी रीच होम? सो क्विजिंग इज नॉट अबाउट क्विज बुक। सर आपने जो किया ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं ऑडियंस की क्विज मास्टर ने क्या जवाब दिया। सर क्या फ्रीज किया आपने? JRD टाटा। माय बैड, बताएं सही जवाब क्या है? ऑलराइट, टाटा इज द राइट आंसर।
एविएशन के इतिहास में पहली उड़ान JRD टाटा के पुसमॉथ एयरक्राफ्ट के कंट्रोल में कराची के रिग रोड से उड़ी थी? वैसे गेम इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। 3 सवाल हो चुके हैं, तीनों के सही जवाब हमारे क्विज मास्टर दे चुके हैं, लेकिन 2 सवाल अभी और हैं। ऑडियंस बिल्कुल तैयार है, बिकॉज ऑडियंस घर बैठे बैठे जीत रही है ढेर सारे इनाम। तो चलिए आपके इनामों की तादाद बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रुपए के नोट के लैंग्वेज पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? वेल, आपके 15 सेकंड का समय शुरू होता है अब, और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। ऑलराइट, ऑडियंस भी बिजी हो चुकी है सोचने में और जवाब देने में। ओके, इन्होंने लीवर पुल कर दिया है। 15 सेकंड्स अप। आई एम श्योर ऑडियंस आपने भी जवाब दे दिया होगा, अपना जवाब फ्रीज कर लिया। ऑलराइट, और क्विज मास्टर आपने जवाब फ्रीज कर लिया? फ्रीज कर लिया, श्योर ऑन दैट? बिकॉज मुझे कंफ्यूजन है एक बात की, ऑप्शंस हम आपको दे ही नहीं रहे, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बिना ऑप्शंस के इन्हें हर सवाल का जवाब बताना है, तो आप कहीं कंफ्यूज होते हैं उस बात को लेकर? समटाइम्स आपका कुछ सेंटेंस में या क्वेश्चन के शब्द में हमको थोड़ा क्लू ढूंढना पड़ता है। ओह, सो आई वाज थिंकिंग व्हेन यू यूज द वर्ड, आपके पास 15 सेकंड्स है, हाँ, तब ये ट्रिगर किया, आई थिंक लगभग 15 होगा। ये जो थॉट प्रोसेस आप बता रहे हैं, दिस इज रियली रियली नाइस। पर उस थॉट प्रोसेस से जवाब सही आया है कि नहीं वो देखते हैं। ऑलराइट, देखें क्या है आपका जवाब। 15 इन्होंने कहा 15। अब देखते हैं माई पैड जो है वो क्या कहता है। ऑलराइट MP, तो बताएं क्या है सही जवाब? 15। भारतीय नोट पर 15 भाषाएं हैं जो असमी से शुरू होती हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उर्दू में खत्म होती हैं। क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए सही जवाब के लिए। इंटरेस्टिंगली, हाँ, असमीज जब असम लिखते हैं तब करेक्ट स्पेलिंग है AXOM, ओके, एक्चुअली ओहम। हाँ, So Assamese in Assam or elsewhere correctly pronounced would be Ohomia. क्या बात है सर। लेकिन आप लोग जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि आखिरी सवाल जो है वो बिल्कुल तैयार है सर। अगला सवाल हमारा 5वां और आखिरी सवाल तैयार है, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हैदराबाद के निजामों के आधिकारिक झंडे पर किस खाने की चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पाया गया है? आपके 15 सेकंड का समय शुरू होता है अब, और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। ऑडियंस को ऑप्शंस मिल चुके हैं, थोड़ा आसान डेफिनेटली हो जाता है, लेकिन क्विज मास्टर के लिए उतना आसान नहीं। ऑल राइट क्विज मास्टर, I will go for kulcha. कुलचा, बेटा 2 प्लेट कुलचा लेके आओ। ओके, माय बैड। ऑल राइट, देखिए जरा सही जवाब क्या है। पर एक बात जी, आपका फेवरेट बिरयानी कहाँ का है? मेरा बिरयानी सर, मेरा बिरयानी सर मेरे घर का है सर। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले